चलो देखो, इंपॉर्टेंट नोट ऑन ऑफ बीटा डीके। ठीक है, तो ये बीटा डीके का एक क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे आपका यहाँ पर हमने अभी बताया था आपको कैसे करना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन आप करेंगे। तो मान लो इनिशियल रेस पर था, तो जो मोमेंटम मिलेगा वो इसको ही मिलेगा, इन दोनों को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 मान रहे हो। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का किसी न्यूक्लियस के कंपैरिजन में तो मास बहुत ही कम होना है बेटा। एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, एक सिंगल प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से ही बहुत कम मास होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, m1 बहुत ज्यादा होगा m2 के कंपैरिजन में, तो इसलिए v1 v2 के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप इसकी काइनेटिक एनर्जी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं कि रिएक्शन से जो Q वैल्यू आ रही है आपकी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन टू पार्ट्स। एक तो होगी वो बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा जो भी आपका न्यूट्रिनो या एंट्री न्यूट्रिनो जो भी निकल रहा है, अब ये बीटा माइनस बीटा प्लस दोनों की बात कर रहा हूँ, बीटा माइनस बीटा प्लस। ठीक है, बीटा माइनस है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये एंटी न्यूट्रिनो हो जाएगा। बीटा प्लस है तो ये पॉजिट्रॉन हो जाएगा और ये आपका न्यूट्रिनो हो जाएगा। तो केवल दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब ये बात आपको बार बार कोई लिखेगा नहीं कि बीटा माइनस दिखे है तो इसमें आप मान लो कि सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन या उसके पास ही चली गई है, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो के पास। लिख दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखेगा तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है बीटा डीके। ठीक है, तो कई इंपॉर्टेंट बातें हैं बीटा डीके की। एक तो इसका एनर्जी का प्लॉट बीटा पार्टिकल का कांस्टेंट नहीं होता है, अल्फा पार्टिकल की तरह, अभी आपने देखा इस तरह का आता है, क्योंकि इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है कि इन दोनों में एनर्जी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो उसी बात पर ये प्रॉब्लम है। देखो आप, ये कॉपर गया निकल में और यहाँ पर पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो निकल गया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैरीड बाय पॉजिट्रॉन इज फाउंड टू बी 0.65 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये दे रखा है कि सारी प्रोसेस की जो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी थी पॉजिट्रॉन की वो इतनी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैक्सिमम है, तब उसका मतलब